नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं आपके साथ वंदना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7वीं बार बिहार आने वाले हैं। कल उनकी सभा सिवान और पूर्वी चंपारण में है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा कौन सा डर है जो पीएम मोदी को बार बार बिहार ला रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी बड़े पोजीशन पे हैं। ऐसे में बार बार बिहार आना, क्या इसके पीछे कोई डर छिपा है? सवाल कई सारे हैं। साथ में हमारी सहयोगी नेहा है, इनसे हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 के लोकसभा चुनाव में, 19 के लोकसभा चुनाव में जितना बिहार नहीं आए, उससे ज़्यादा इस बार वो बिहार दौरे पर हैं। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना। बार बार पीएम मोदी आ रहे हैं बिहार, आज 7वीं बार आ रहे हैं, 8 दिन में दूसरी बार आ रहे हैं। क्या कह रहा है ये? बिल्कुल वंदना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 7वां बिहार दौरा है और 2019 या 2014 का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो भी किए हैं। पटना की धरती पर कोई प्रधानमंत्री, किसी भी प्रधानमंत्री ने रोड शो नहीं किया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बाकी इसके बाद जब हम देखते हैं कि 5वां चरण का चुनाव आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में ही रहेंगे। इसके अलावा जब हम चौथे और तीसरे की बात करते हैं तो जब 26 अप्रैल को सेकंड फेज़ का था, या फिर इसके पहले जब हम बात करते हैं चौथे फेज़ का, तो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में ही थे। इसके अलावा अगर हम आज की बात करें तो पूर्वी चंपारण और सिवान में प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है। आज शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाएंगे बिहार। इसके पहले भी जब हम 13 मई की बात कर रहे हैं, उस वक्त भी मतदान हो रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में ही थे। चौथे चरण का मतदान था और उस वक्त भी प्रधानमंत्री बिहार में थे। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि बिहार इतना ज़रूरी क्यों है, और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों इतनी ज़रूरत पड़ रही है बिहार आने की। 2019 में तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इसके पीछे की वजह यही है कि 2019 में प्रधानमंत्री ने जो वादे किए, 2024 में उन वादों को पूरा नहीं किया, जिसमें से 2 करोड़ रोजगार देना है। प्रधानमंत्री ने वो तमाम वादे पूरे नहीं किए और यही वजह है कि 2024 में मुद्दा ही बदल दिया गया चुनाव का। 370 मुद्दा है और इसके अलावा राम मंदिर मुद्दा है। इन तमाम चीज़ों को मुद्दा बनाया गया है, हिंदू मुस्लिम को मुद्दा बनाया गया है। और प्रधानमंत्री रोजगार के अलावा इन तमाम मुद्दे पर बातचीत करते हैं। आप अमित शाह के एक जनसभा को कवर कर रही थी, वहाँ भी आपने देखा होगा कि अमित शाह रोजगार के अलावा बाकी तमाम मुद्दों पर बातचीत करते नजर आए होंगे। और अगर हम इसके पहले की बात करें तो ये 7वां दौरा है। 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री पहली बार बिहार आए। उन्होंने अपने बिहार में चुनावी यात्रा की शुरुआत की, चुनावी दौरे की शुरुआत की, वो जमुई से की थी। दिन था 4 अप्रैल का। जब आज 20 मई यानी कि जब 5वां चरण हो रहा है, तो आज प्रधानमंत्री 7वीं बार बिहार आ रहे हैं। और हम लोकसभा चुनाव की बात करें कि किस किस लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री गए हैं, तो सबसे पहले 4 अप्रैल को जमुई में गए, उसके बाद 7 अप्रैल को नवादा, 16 अप्रैल को पूर्णिया और गया, इन दोनों ही जगहों पर प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। इसके अलावा 26 अप्रैल खास दिन, 26 अप्रैल को इस बार के चुनाव में ऐसा भी देखा जा रहा है ना वंदना, कि अभी 5 लोकसभा चुनाव हुए हैं, 5 चरण के लोकसभा चुनाव, उसमें से 3 लोकसभा चुनाव जब बिहार में हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त बिहार में ही थे। और आप अभी दौर देखिए ना कि सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में अगर एक दिन प्रधानमंत्री बिहार में रहते हैं तो पूरा प्रधानमंत्री आ रहे हैं आपके राज्य में, तो माहौल पूरा वैसा ही होता है। बीजेपी के कार्यकर्ता, आसपास हर जगह रोड बंद कर दिया जाता है, माहौल बिल्कुल बीजेपी की तरफ रहता है उस दिन खासकर। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर मतदान वाले दिन बिहार रहते हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे की स्ट्रैटेजी ये रह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार रहें तो बीजेपी को ज़्यादा वोट आए। जिसके पीछे की स्ट्रैटेजी यही है शायद, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री जब मतदान हुए 5 बार में से कम 3 बार मतदान में प्रधानमंत्री बिहार रहे। हम बात कर रहे हैं इसके पहले सेकंड फेज का मतदान था 26 अप्रैल को। फारबिसगंज और मुंगेर, इन दोनों जगहों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और दूसरे चरण में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका, इन 5 लोकसभा सीटों पर मतदान था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फारबिसगंज और मुंगेर, इन दोनों जगहों पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसके अलावा बात किया जाए तो
12 मई बेहद ही ज़्यादा खास दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में रोड शो रहा और उसके बाद 13 मई को चौथे चरण का मतदान। चौथे चरण के मतदान की अगर बात की जाए तो मुंगेर, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और दरभंगा, इन 5 जगहों पर मतदान था चौथे चरण का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 तारीख को ही हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर में चिराग पासवान के लिए, मुजफ्फरपुर में भी अपने कैंडिडेट के लिए, और इसके अलावा सारण की बात की जाए तो राजीव प्रताप रूढ़ी के लिए प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित कर रहे थे। 2019 की जब हम बात करते हैं तो 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ना जरूरत पड़ी थी इतने बार बिहार आने की, और माहौल 2019 की बात की जाए तो मोदी लहर बहुत था। 2014 में पहली बार सत्ता में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद 2019 में बेहद ही ज़्यादा मोदी लहर था। लोगों को उम्मीद थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और यही वजह है कि 2019 में बिहार में उन्होंने 39 सीट जीता है, लेकिन ये आंकड़ा 2024 में घटता नजर आ रहा है। इसके पीछे की वजह ये भी है कि तेजस्वी यादव लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। एक अकेले तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी हर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, अमूमन अपने तमाम लोकसभा सीटों पर, 40 लोकसभा सीटों पर जा रहे हैं। और इस बार जिस तरीके का माहौल दिख रहा है, आप भी तमाम क्षेत्रों में गई थी, जहाँ जहाँ हम गए वहाँ हमने देखा है कि एंटी इनकम्बेंसी है। बहुत उम्मीद है तमाम सांसदों से, लेकिन सांसदों ने काम नहीं किया उस मुताबिक। इसके अलावा इस बार लालू प्रसाद यादव ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से फिट की है तमाम जगहों पर, क्योंकि सबसे पहले जब आप देखिए कि एनडीए गठबंधन ने सबसे पहले उम्मीदवार घोषित किए, और इंडिया गठबंधन को समय लगा उम्मीदवार घोषित करने। हाँ, और इसके पीछे की वजह यही है कि लालू प्रसाद यादव के पास जब तक वो लिस्ट नहीं आया कि एनडीए गठबंधन ने 40 लोकसभा सीटों में कौन कौन से उम्मीदवार बैठाए हैं और क्या उनके पीछे का स्ट्रैटेजी है, जब तक ये अच्छी तरीके से लालू प्रसाद यादव समझ नहीं गए, तब तक उन्होंने अपने कैंडिडेट तमाम जगहों पर नहीं भेजे। लालू प्रसाद यादव के पास जब लिस्ट आया तो लालू प्रसाद यादव ने देखा कि बीजेपी ने कुशवाहा को नाराज किया है, कुशवाहा जाति के एक भी कैंडिडेट नहीं उतारे गए, और यही वजह है कि जब इंडिया गठबंधन की बारी आई तो लालू प्रसाद यादव खुद आम के पेड़ के नीचे बैठे चौकी लगाकर, आपको बिल्कुल याद होगा वंदना वो दृश्य, हाँ, जहाँ पर लालू प्रसाद यादव बैठे और 8 कुशवाहा कैंडिडेट को लालू प्रसाद यादव ने टिकट दिया है, जिससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि लालू प्रसाद यादव इस बार बेहद ही ज़्यादा मजबूती से अपने कैंडिडेट को भेजे हैं तमाम लोकसभा क्षेत्रों में, और सोशल इंजीनियरिंग बहुत मजबूती से उन्होंने फिट किया है। और यही वजह है कि शायद इस बार बीजेपी का आंकड़ा घट जाए। हम ये नहीं कहेंगे कि एनडीए गठबंधन बहुत पीछे हो जाएगी या फिर इंडिया गठबंधन बहुत ज़्यादा सीट ले पाएगी, लेकिन हमने जितना अभी तक अनुमान लगाया है, हम जितने लोकसभा सीटों पर गए हैं या फिर जितना हमारे पास अब तक डेटा आया है, उसके मुताबिक इस बार बीजेपी अपने आंकड़े को घटा रही है, 39 से पीछे जाएगा बिहार की जब हम बात करते हैं। और इसके अलावा भी ढेर सारी चीज़ें हैं। वंदना, एक और सवाल कि एक तो फैक्टर पीएम मोदी का बार बार बिहार आना बताया जा रहा है, तेजस्वी यादव मुद्दों की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं, हम युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, और वो बातें बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दूसरा फैक्टर कहीं ना कहीं ये तो नहीं कि सबसे पहला लिस्ट जो बीजेपी ने जारी किया, एनडीए ने अपने कैंडिडेट का उतारा, तो जल्दबाजी में वो सही कैंडिडेट नहीं उतार पाए, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, पीएम मोदी को बार बार बिहार आना पड़ रहा है ताकि उनके नाम पर उनके सांसद को वोट मिल सके। बिल्कुल वंदना, आप जो कह रही है, देखिए बीजेपी जो है ना, उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है। बीजेपी अपने मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है। आप जहाँ भी देखिएगा, बाकी तमाम दलों का मैनेजमेंट उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, लेकिन बीजेपी अपने मैनेजमेंट की वजह से जानी जाती है। तो बीजेपी ऐसा कभी भी जल्दबाजी में अपने कैंडिडेट नहीं उतारेगी। बीजेपी ने अपना समय लिया है, भरपूर समय लिया है, और बिल्कुल सोच विचार कर अपने कैंडिडेट को उतारा गया है। बीजेपी जिस माइंडसेट से अपने कैंडिडेट को उतारी, आप देखिए कि एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि मुस्लिम शायद बीजेपी के साथ नहीं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब बिहार आ रहे हैं तो वो मंगलसूत्र की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप इंडिया गठबंधन को वोट देंगे तो आपके जो हिंदुओं का जो अधिकार है, हिंदुओं का जो आरक्षण है, उसे छीन कर मुसलमानों को दे देगी इंडिया गठबंधन। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, और प्रधानमंत्री भली भांति इस बात को जानते हैं
कि हम जो कह रहे हैं इसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। और यही वजह है कि मुस्लिम नहीं है बीजेपी के साथ, आंकड़ा बहुत कम है। और बीजेपी जिस माइंडसेट से आई है वो उस माइंडसेट को लालू प्रसाद यादव अपने सोशल इंजीनियरिंग से भेदने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बेहतर दिखाई दे रहा है कि लालू प्रसाद यादव जो सोशल इंजीनियरिंग बैठाए हैं वो अब तक तो बेहतरी की ओर है। जब जब चुनाव हो रहा है उसी वक्त नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। आज भले चुनाव खत्म होने के बाद मोदी बिहार में आए, लेकिन मोदी में बिहार हो चुका है। पटना में भी काफ़ी तैयारियां की गई हैं, सिवान जाएंगे, कल पूर्वी चंपारण में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो क्या लग रहा है, इसका असर हो रहा है बिहार में? होगा बिल्कुल वंदना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। 2019 तक उन्होंने काम भी किया है, लेकिन 2024 में वो उम्मीद धीरे धीरे घट रही है। लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे कि खत्म हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लहर है, पूरे बिहार भर के अलावा पूरे देश भर में मोदी लहर है। लेकिन जो आप 2019 में देख रहे थे उससे कम है। प्रधानमंत्री जब इलेक्शन हुए हैं बिहार में, 3 फेज के इलेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार ही रहे। और आज भी देखिए इलेक्शन हो रहा है और आज शाम में प्रधानमंत्री आ जाएंगे, कल जनसभा को संबोधित करेंगे। तो इसका असर तो बखूबी पड़ा है। लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरीके से जनसभा को संबोधित कर रहे हैं तो यही वजह है कि थोड़ा कम हुआ है मोदी लहर। लोग थोड़ा बहुत जा रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ। तो ये सारा अब तक कैलकुलेशन यही सामने निकल कर आया है। तो पीएम मोदी आए, पटना में रोड शो करके चले गए, आज फिर आ रहे हैं, इसके बाद कल जनसभा करेंगे। तो इसमें जो विपक्ष है वो यही सवाल उठा रही है कि पीएम मोदी की जो सांसद है या फिर हम भी जिन क्षेत्रों में जा रहे हैं वहाँ के जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि सांसद के कार्य से हम खुश नहीं हैं। भले इस बार भी वही प्रत्याशी उतरे, हम उनको वोट देंगे लेकिन पीएम मोदी के नाम पर। क्या ये पीएम मोदी को मालूम है कि मेरे नाम पर वोट मिल रहा है, इसलिए बार बार बिहार आना है? बिल्कुल वंदना। और यही होता ही है जब आप सांसद चुनकर जाते हैं, सांसद प्रधानमंत्री को चुनते हैं। लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री के चुनाव का है, लेकिन जो कैंडिडेट रहते हैं, देखिए आप सबसे पहले ये समझिए कि जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं उससे सबसे ज़्यादा जनता नाराज है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाला बदलने में महारत हासिल कर लिया है और इस वजह से लोग नाराज हैं उनसे। तो 15 सीट जो उनके पास गई है वो तो इस बार घटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत नाराज़गी है। बार बार पाला बदलने की वजह से नीतीश कुमार की विश्वसनीयता घट गई है और यही वजह है कि बार बार प्रधानमंत्री को बिहार आना पड़ रहा है, क्योंकि जानते हैं प्रधानमंत्री इस बात को कि नीतीश कुमार के भरोसे अगर बिहार छोड़ दिया जाए तो शायद आंकड़ा और भी कम चला जाए। इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार बिहार आ रहे हैं। और इसके अलावा बाकी अगर हम बात करें कि सांसदों की तरफ उम्मीद है लोगों की, लेकिन लोग नाराज नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी को वोट दे रहे हैं। इसके पीछे का यही वजह है। और इन सब में से मास्टर स्ट्रोक जिसको हम मानते हैं, वो मास्टर स्ट्रोक 5 किलो अनाज है। सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, जिनके घर में हर महीने 5 किलो पर व्यक्ति अनाज जा रहा है, वो बहुत खुश हैं। वो बाकी कुछ नहीं सोच रहे हैं, ना तो रोजगार के बारे में सोच रहे हैं, ना तो बाकी तमाम चीज़ों के बारे में, ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर के पास उनका दिमाग जा रहा है, ना तो रोड पे, ना बिजली, या फिर आप बात कर महंगाई, इन तमाम मुद्दे पर वो बातचीत कर रहे हैं, या फिर उनका ध्यान नहीं आकृष्ट हो रहा है। उनका ध्यान केवल आकर्षित हो रहा है उन चीज़ों पर कि 5 किलो अनाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। और पर व्यक्ति है भी, अगर किसी के घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 25 केजी 20 केजी अनाज आ रहा है, तो इस वजह से प्रधानमंत्री का हम इसको मास्टर स्ट्रोक मानते हैं कि 5 केजी पर व्यक्ति अनाज प्रधानमंत्री दे रहे हैं इस बार। तो 8 दिन में दूसरी बार आज पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं। और अगर इस पूरे चुनावी मौसम की बात करें तो चुनावी माहौल में पीएम मोदी का ये 7वां दौरा बिहार में है। आज पीएम मोदी बिहार आएंगे, पटना में वो विश्राम करेंगे और कल उनकी जो है वो जनसभा सिवान और पूर्वी चंपारण में है। बाकी अब 4 जून को परिणाम सामने आएगा, उसमें देखने को मिलेगा कि पीएम मोदी का बार बार बिहार आना एनडीए को फ़ायदा दिलवा पाता है या फिर तेजस्वी यादव के द्वारा 17 महीने में जो कार्य किए गए हैं, जो रोजगार पर इंडी गठबंधन बार बार बात कर रही है, जो युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने की बात कर रही है, वो काम आता है। 4 जून को परिणाम सामने आएंगे, वो आपके सामने भी हम पेश करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।